दर्शन सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में नमस्कार बच्चों। चलिए रोज की तरह आ जाए एक और नई घटनाक्रम, नए प्रश्नोत्तर और नई जानकारी जो हम वार्षिक परीक्षा के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आइए हम आज अर्थशास्त्र में कुछ चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र में विकास की समझ एक अध्याय आया है बच्चों, अध्याय 17 विकास की समझ। तो चलो इस पाठ के कुछ गिने चुने प्रश्नोत्तर जिसको हमें समझना है, जानना है, ऐसे प्रश्नोत्तर को हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। ये कहता है, पहले नंबर का प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा है, उसमें विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं। ये प्रश्न है इस पाठ का। तो विकास को मापने के प्रमुख संकेतक, विकास को मापने के संकेतक हैं, पहला है राष्ट्रीय आय, दूसरा है वस्तु एवं क्रय क्षमता, तीसरा है उत्पादन का जन लाभ। ये इसका उत्तर बच्चों। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा, भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, एक लेख लिखिए। तो भारत के विकास की बहुत सारी रूपरेखा है बच्चों। भारत एक विकासशील देश है। खनिज, उद्योग, कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, किंतु पर्याप्त नहीं है। इसका कारण जन भागीदारी एवं जन प्रतिनिधियों का अपेक्षित योगदान नहीं है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु बढ़ती आबादी के प्रयास विफल हो रहे हैं। शिक्षा की सुविधा बढ़ाई जा रही है, किंतु शिक्षा पर उनका जो स्तर है अपेक्षानुकूल विकसित नहीं हो पा रहा है। नई शिक्षा नीति में नारी शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा की विकास के लिए बहुत आवश्यकता है। सर्वांगीण विकास के लिए संपूर्ण समाज में जागृति आवश्यक है, तभी देश का विकास हो सकता है। हमें जमाखोरी से, कालाबाजारी से, भ्रष्टाचार जैसे कलंकों से मुक्ति की आवश्यकता है और तभी विकास संभव हो सकता है। अतः इन सभी मार्ग पर चलकर विकास के राह पर भारत को लाया जा सकता है। छठवां प्रश्न देखिएगा, अलग अलग समूह के कुल उपभोग व्यय से हमें क्या पता चलता है, क्या यह महत्वपूर्ण संकेतक है। तो ये कह रहा है बच्चों, अलग अलग समूह से आय का स्तर पता चलता है। फिर हम देखते हैं समूहों की क्रय शक्ति का पता चलता है, फिर समूहों की जीवन स्तर का पता चलता है। ये संकेतक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके द्वारा जीवन स्तर, विकास की दर और उपभोक्ता की आवश्यकताओं की तालिका बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, अपने विचार लिखिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की पर्याप्त सुविधा है। ज़्यादा से ज़्यादा महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भी महिला शिक्षा की व्यवस्था हो। निःशुल्क पाठ्य सामग्री और शिक्षा व्यवस्था, प्रचार प्रसार के साधनों द्वारा महिला शिक्षा का महत्व बताना, तब जाकर के महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए हम उपाय कर सकते हैं और उन पर ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद इस पाठ का एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 पर चर्चा करूंगा मैं। औसत आय से आपके वितरण की असमानताएं छिप जाती है, समझाइए। तो हम देखते हैं, औसत आय में संपूर्ण समूह की आय को जोड़कर औसत ज्ञात किया जाता है, किंतु व्यक्तिगत आय की भिन्नता इसमें छिप जाती है। बच्चों, कुछ वर्ग की आय बढ़ती है, कुछ वर्ग की स्थिर रहती है, किंतु जब दोनों का औसत निकाला जाता है तो ऐसा लगता है कि आय में वृद्धि हुई है। यह आय की असमानता सामाजिक विकास में बाधक है, क्योंकि वास्तविक में आय सभी की नहीं बढ़ती है। औसत आय में तो वृद्धि दिखता है, मगर सबका आय एक जैसा नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं कि औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं छिप जाती है। ये इस पाठ का प्रश्नोत्तर। फिर निम्नलिखित विचारों पर चर्चा करें। यहाँ पर पहला पॉइंट, शिशु मृत्यु दर, इस पर विचार करिए कह रहे हैं। तो हम देखते हैं, राज्य सरकारों के निःशुल्क और कम लागत या शिक्षा के कारण बालिका शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है, बीमारी पर खर्च किया गया व्यय
शिक्षा के साथ आने वाली जागृति से बीमारी के प्रति लोग सचेत हो गए हैं। अनेक बीमारियों के टीके लगने से बीमारियां कम हुई है। सरकार बीमारी पर जितना व्यय करती है उस और सामाजिक संस्थाओं की भी पहल आवश्यक है। तीसरी बात, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत। तो स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत ऊंचा हुआ है। तालाबों के निस्तारीकरण के बाद कुएं से स्वच्छ जल प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागृति के बाद स्वच्छ पेयजल की पूर्ति के बारे में लोग सचेत हैं। फिर इसमें और देखते हैं, चौथा नंबर, वर्ष भर में 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, वर्ष भर में 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त करने वाले लोग लगभग 40% हैं। इन्हें दैनिक रोजगार, मनरेगा, आकस्मिक रोजगार से काम नहीं मिलता है। ये कुशल मजदूर ना होने के कारण कई स्थानों पर कार्य करने में सक्षम नहीं होते। इस तरीके से हमने देखा बच्चों, इस पाठ के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को मैंने आप तक पहुंचाया है और अगले पाठ की और भी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।